हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें यह सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे सवाल हमें जब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उल्टा मान के चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है, हम क्या मानेंगे, माना हमने रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो हमारे क्या होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए रूट 5 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, रूट 5 बराबर पी बाई क्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे जब सवाल होंगे आपके, सवाल ये बहुत ज्यादा सरल होंगे। कोई भी सवाल जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ठीक है, रूट 5 हो गया, ठीक है। तो जो सवाल होंगे इनकी लैंग्वेज ज्यादा लिखनी होगी, बट जो सवाल होंगे वो बहुत ज्यादा सरल होंगे। तो हमें यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिखाना पड़ेगा, रूट पी और क्यू क्या है, सहभाज्य। पी और क्यू क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे पी और क्यू। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आइए फिर ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगी वैल्यू, 5 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। जो यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू 5 आई, वो कैसे आई है, यहाँ पर कितना है रूट 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 5 का जो गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर के, इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, समीकरण एक। क्या मानेंगे, समीकरण एक। आइए थोड़ा एक स्टेप फिर बढ़ते हैं आगे। यहां पर क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में 5। यहां पर क्या था, जो क्यू स्क्वायर के साथ किसका गुणा था, 5 का था। हमने यहाँ पर क्या किया, क्यू स्क्वायर बराबर 5 को पक्षांतर किया, यहाँ पर किस में ले आए, भाग में ले आए। अब आपको यहाँ पर फिर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 5 से विभाजित हो जा रही है तो जो पी की वैल्यू होगी वो भी किससे, 5 से विभाजित होगी। यही बात यहाँ पर लिखा, पी स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, तो पी को भी करेगा। तो जो यहाँ पर पी की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, आए जैसे जो पी की वैल्यू होगी क्या हो सकती है, अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 100% जो पी की वैल्यू होगा उसका कॉमन फैक्टर कितना होगा, एक कितना होगा, 5 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। ऐसे कोई ऐसा मान जो होगा जो 5 से विभाजित होगा पी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर किसका गुणा हो सकता है, यहाँ पर एक का, यहाँ पर किसका है, 5 के साथ किसका है, 5 का। जो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं निकल के आई, इन पूर्णांक संख्याओं को हम किसके बराबर मानेंगे, आर के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, आर के बराबर मानेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, पी बराबर 5 आर के। क्या करेंगे, पी बराबर 5 आर के मानेंगे। जो यहाँ पर मैंने ये जो चीज की है, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको दिखाना। ठीक है, तो एग्जामिनर को लगे कि नहीं इस चीज को ये समझ रहा है, जो आर लाया है, पूर्णांक जो आर लाया है, ये इसका क्या रीजन था। ठीक है, देखो ये चीज जो है, पी स्क्वायर का जो मान है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 के टेबल में ऐसा जो इसके फैक्टर अब जब आप बनाओगे पी स्क्वायर के, तो ऐसा कोई गुणनखंड जरूर होगा जो 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पी बराबर 5 आर के। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइए इसको इस पार्ट में लगाते हैं। कितना होगा, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब आप 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, 25। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर समीकरण एक मिलेगा। यहाँ पर की पी की वैल्यू कितनी हमने लिखी थी, पी स्क्वायर की 5 क्यू स्क्वायर। तो आइए इसको यहाँ पर पुट ऑन करते हैं। कितना हो जाएगा, 5 कितना होगा यहाँ पर मान इसका, पी स्क्वायर का 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 आर स्क्वायर के। ठीक है, आइए 5 से 25 को काटते हैं। तो अब यहाँ पर वह मान कितना निकल के आया इसका, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 5 आर स्क्वायर के। आइए इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको बढ़ाओगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान में 5। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में 5, यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान में 5। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, यहाँ पर क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। तो आपको फिर से लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या लिखना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो पी क्यू को भी 5 विभाजित करेगा।
तो अब तो यहाँ पर बवाल हो गया। बवाल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, यहाँ पर भी क्या करता है, की स्क्वायर को भी 5 विभाजित करता है। और हम यहाँ पर मानकर क्या चले थे कि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, एचसीएफ कितना हो, 1 हो। पर यहाँ पर 5 भी कॉमन फैक्टर मिल गया, एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है ना, क्योंकि 5 को, पी को भी 5 विभाजित करता है और क्यू को भी 5 क्या करता है, विभाजित करता है। और यहाँ पर हमने क्या माना था, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या, कॉमन फैक्टर इसका हमने यहाँ पर क्या कितना माना था, 1 माना था। हमें यहाँ पर 1 मिल गया और यहाँ पर कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर माना था कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं पी और क्यू, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह हमारी गलत धारणा थी। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा एक लैंग्वेज, क्या चीज, यह हमें हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। तो अब आपको एक लाइन पहले ये लिखना पड़ेगा, पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः यह हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी गलत अवधारणा क्या हमने बनाई थी, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। पर हमें यहाँ पर पता चला कि ये तो पी को भी विभाजित करता है 5 और क्यू को भी विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। तो अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, दैट प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।